जय हिंद दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी ये जीरो टू हीरो सीरीज़ हमने चालू करी, लेकिन माफ़ कीजिएगा 5 डेज़ इन अ वीक कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस मिलती रहें। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो सॉरी, क्योंकि थोड़ा यार समस्याएं कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करूँगा लगातार आपसे जुड़ा रहूँ और आपको ये क्लासेस मिलती रहें। हमने पिछली क्लास में जो लेक्चर छोड़ा था वो असलियत में छोड़ा था, हम एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे थे और इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर मैंने जो या हमारा जो टॉपिक पहुंच चुका था वो ये कि असलियत में वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय प्रीस्टली क्लास। और प्रीस्टली क्लास में अगर ये पूरे का पूरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड देखोगे तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी या यूं कहें चर्च, अच्छा प्रीस्टली क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रीस्टली क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रिटिसाइज़ किया कि मैंने इस्लाम के अंदर क्या नाम है हमारे ब्राह्मणवाद का नाम लिया और सब चीज़ें। देखो प्रीस्टली क्लास मतलब पुजारी वर्ग, पुजारी वो जिसके पास नॉलेज है, मतलब एक इंफॉर्मेशन है धर्म की, और ये दुनिया के हर धर्म में मौजूद होता है। और उस प्रीस्टली क्लास को, उस पुजारी वर्ग को उस फॉर्म में मत देखो जो आज है और जो अच्छा है। वो इसलिए अच्छा दिखाई दे रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू दीज पीपल। भाई आप इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको आज के दिन अच्छा बिहेव करें क्योंकि इनको इनकी लेवल पर ला दिया गया है। वरना यही प्रीस्टली क्लास है, इसी पुजारी वर्ग और हिंदू धर्म के अंदर पुजारी वर्ग के ऊपर ये आरोप भी हैं, पुजारी वर्ग पर, ब्राह्मण पर नहीं, पुजारी, इस पुजारी वर्ग और इसकी मानसिकता पर ये आरोप भी हैं कि इन लोगों ने, अगर किसी ने, दलित के बच्चे ने दूर खड़ा होकर वेद मंत्र सुन लिए और गलती से उन्हें गाना सीख लिया तो उसकी ज़बान काट दी गई और उसके कान में के अंदर उबलता हुआ तेल या मोम डाल दिया गया। ऐसे ऐसे आरोप भी हैं। तो इसलिए जो चीज़ नॉलेज के पर्पस से आप देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसको क्रिटिसिज्म अगर करें तो लॉजिकल करें, आज के हिसाब से ना देखें। सती सिस्टम इसी पुजारी वर्ग की देन है, नर बलि इसी पुजारी वर्ग की देन है। अगर जो गलत है उसे गलत कहूँगा और जो सही है उसे सही कहा जाएगा। भैया यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं हम कोई, मतलब, और हमारा काम है नेशन बिल्डिंग करने वाले लड़कों को तैयार करना। हम उनको गलत शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आपकी मानसिकता है कि मतलब हमारा तो धर्म परफेक्ट है, तो परफेक्ट कोई नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और यही काम आज जो आप तालिबान और पाकिस्तान और बहुत से आरोप वाले मदरसों के अंदर देख रहे हैं, जो कि ऐसे लड़के प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि गलियों में कत्ल करते फिरते हैं और अल्लाह का नाम लेकर 6 लोगों को न्यूजीलैंड के अंदर मारते फिरते हैं, तो असलियत में इसके लिए कुरान या इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। उस कुरान को पढ़ के रास्ता दिखाने वाले, जो मतलब उस पढ़ के जो उसको इंटरप्रेट करके लोगों को समझाने वाले लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों की मानसिकता समझना और एक ऐसा प्लान करना कि जो लोग इस तरीके से डील कर रहे हैं उसका काउंटर क्या है। तो उसके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस पर आ जाइए कि प्रीस्टली क्लास जो पुजारी वर्ग है वो दुनिया के लगभग हर देश में, हर जगह, हर तरीके से मौजूद थी। इंडिया के अंदर उस टाइम पर ब्राह्मणिज्म का यानी ब्राह्मणवाद का डोमिनेंस हो चुका था। ब्राह्मणिज्म आज के दिन, वैसे मैं इसमें पुजारी वर्ग यानी प्रीस्टली क्लास कहूँगा, ब्राह्मण इज समथिंग डिफरेंट, ब्राह्मण इज डिफरेंट, पुजारी इज डिफरेंट। और ये जो पूरा इलाका था ये बुद्धिज़्म से था और बुद्धिज़्म के अंदर भी समस्याएं बहुत सारी आ चुकी थी। यहाँ पर भी वही क्लैशेस थे, एथनिक क्लैशेस और सब चीज़ें, और कमोबेश यहाँ पर भी हिंदुइज्म जैसा कुछ था। अब शॉर्ट में समझिए, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं रिलीजन यानी धर्म, असलियत में रिलीजन वॉज द प्रिजनर ऑफ प्रीस्टली क्लास, प्रिजनर ऑफ प्रीस्टली क्लास। धर्म जो था वो पुजारी वर्ग का गुलाम था।
और इस प्रिजनर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, धर्म को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ताकि कॉमन मासेस को स्लेव यानी गुलाम बनाया जा सके। होता है ये, धर्म के नाम पर डराना मतलब ठगना, डराना हमेशा दुनिया के हर धर्म की प्रीस्टली क्लास का काम होता है। उसमें चाहे दो चार राम रहीम और आसाराम जैसे निकल जाएं। मैं सारे संत महात्मा या कथावाचकों के बारे में नहीं कह रहा, संत और महात्मा प्योर हैं, और देखो जो चीज़ प्योर है उसी का नकली फोटोकॉपी बनेगी, साफ बात है भाई। 1000 2000 का नोट है, उसी का नकली नोट होगा तो फायदा है, और चिल्लरों के नोट थोड़ा ना होते हैं नकली। यहां पर यही चीज़ है कि पूरी दुनिया में जब धर्म अपने पीक पर था, धर्म अपनी अत्याचारों के मतलब धर्म को इस्तेमाल करने वाले जो प्रीस्टली क्लास थी उसकी पावर्स अपने पीक पर थी, और इस प्रीस्टली क्लास ने मोनार्की या जिसे कहेंगे राजतंत्र के साथ एक साठगांठ कर ली। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इतनी ज़बरदस्त साठगांठ कर लेते हैं कि पूरी दुनिया लगभग गुलाम सी बनी हुई थी। हर आदमी को धर्म के नाम पर डराया जाता और ताकत के नाम पर दबाया जाता, और जो आवाज़ उठाता उसके साथ जो पॉसिबल अत्याचार हो सकता था होता था। ऐसे में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड जीसस क्राइस्ट के बाद दुनिया में पहली बार एक नए धर्म का उदय होता है, और ये कमोबेश वही टाइम है जो आदि शंकराचार्य का भी टाइम इंडिया में रहा। 150 साल को इतिहास में बहुत ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। यहां असलियत में कभी भी समझिएगा, जब धर्म के साथ ऐसा कुछ समस्या आती है, जब धर्म के साथ कभी भी ऐसी कुछ समस्या आती है, तो उसे एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है। वहां उसके अंदर से ही भाई देखो, धर्म रिलीजन जब इसके अंदर धर्म जो है वो दुनिया में अपनी आप में प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। धर्म अपने आप में शुद्ध है, प्योर है। दुनिया का कोई धर्म उठा लो, सब बराबर हैं और सब शुद्ध है। उसमें आप में से बहुत से सुनना चाहेंगे कि भाई इस्लाम में क्या समस्या है। दुनिया के किसी धर्म में कोई समस्या नहीं है। दुनिया का हर धर्म शुद्ध है, हर धर्म प्योर है, और हर धर्म दुनिया के अंदर रिफॉर्म लाना चाहता है, सुधार लाना चाहता है। इस प्यूरिटी में जितना ज्यादा इंप्योरिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर मिक्सअप होगा, कमियां आएंगी। और वो कमियां कौन लेके आएगा? प्रीस्टली क्लास, पुजारी वर्ग, ये लेके आएगा। उतना ज्यादा धर्म का पॉलिटी यानी राजनीति के साथ एक साठगांठ हो जाएगी, और जितना ज्यादा इस राजनीति के साथ धर्म की साठगांठ होगी, धर्म की साठगांठ जितना ज्यादा राजनीति के साथ होगी, वहां से धर्म गायब हो जाएगा और हो जाएगा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन प्लस पॉलिटी। धर्म फिर गायब हो जाएगा और धर्म के नाम पर होगा। धर्म नहीं कहता उस चीज को कभी भी, दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता कि उसकी गर्दन उतारो। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाता है कि उसकी गर्दन उतारो। कोई धर्म नहीं कहेगा गर्दन उतारो, धर्म के नाम पर कहा जाएगा कि उसकी गर्दन उतारो। धर्म के नाम पर भड़काया जाएगा, और ये हर जगह होता है। धर्म के नाम पर हर जगह होता है। अगर हम आरोप लगाते हैं कि इस्लाम को मानने वाले या मुस्लिम्स जो हैं वो अल्लाहू अकबर का नारा लगा के चाकू मार रहे हैं, या अल्लाहू अकबर का नारा लगा के सैमुअल पैटी की गर्दन उतार रहे हैं, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के तालिबानी मार रहे हैं, IS KP मार रहा है, IS मार रहा है, अल्लाहू अकबर का नारा लगा के बॉम्बे के ऊपर अटैक होते हैं, तो इसके बराबर के गुनहगार वो लोग भी हैं जिन्होंने
अखलाक अहमद को मारा जय श्री राम का नारा लगाकर, पहलू खान को मारा जय श्री राम का नारा लगाकर, और तबरेज आलम की पिटाई करी जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए, खंबे से बांधकर पिटाई करी। बस फर्क इतना था कि एक ग्रुप के पास हथियार नहीं थे और दूसरे के पास हथियार थे। अगर इन लोगों के पास भी हथियार आ जाएं तो ये भी एग्जैक्टली वही बिहेव करेंगे जो तालिबानी कर रहे हैं। कटघरे में दोनों पक्ष खड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, और इसमें क्रिश्चियंस भी कहीं पीछे नहीं हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्रिश्चियंस जो ज्यूज का हाल करते थे, और हिटलर ने जो ज्यूज का हाल किया, और स्टालिन ने धर्म के नाम पर जो ईसाइयों का हाल, वो क्या नाम है, तातार मुस्लिम्स का हाल किया, और जो चाइना धर्म के नाम पर उइगुर्स का कर रहा है, हर कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। चाहे उस धर्म के नाम पर मार रहे हैं, चाहे उन्हें जेल में डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। इसमें धर्म दूर दूर तक कहीं नहीं है, क्योंकि धर्म को का नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसमें राजनीति घुसेड़ देते हैं। और तीसरा सेक्शन होता है इकोनॉमी। दोस्तों इतना समझ लीजिए, आपके शरीर में जैसे खून दौड़ रहा है ना, दुनिया के अंदर सड़कें उस ब्लड वेसल की तरह हैं, जैसे आपकी नसें हैं, दुनिया में ये जो सड़कें हैं वो उस ब्लड वेसल की तरह हैं। उनके ऊपर दौड़ता हुआ ट्रैफिक आपकी आरबीसी की तरह है, और ट्रैफिक की रक्षा करने वाली पुलिस आपकी डब्ल्यूबीसी की तरह है, ये याद रखिएगा। और बैंक्स जो इसके अंदर पैसा फ्लो करवाते हैं, बैंक्स और दूसरी चीजें, वो सारे बैंक्स जो हैं वो हर्ट की तरह हैं। ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है। इस दुनिया में हर चीज ट्रेड से जुड़ी हुई है। दुनिया में हर चीज सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यानी व्यापार से जुड़ी हुई है, यह चीज समझ लीजिएगा, यह रियलिटी है। ट्रेड अगर नहीं हो, व्यापार अगर नहीं हो, तो इस दुनिया में सब मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म। एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं, क्या कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ताकत हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज हो, मेरा एम्पायर बड़े से बड़ा हो। अब यहां समझिए, धर्म के नाम पर जब सब फंसे हुए हैं, तो पहली बार यहां इस इलाके में, सऊदी अरेबिया के, पहली बार एक रे ऑफ होप निकलती है। रे ऑफ होप इस दुनिया के लिए कि धर्म के चंगुल से दुनिया को, आम आदमी को बचाया जाए। और वो जो रे ऑफ होप थी वो था इस्लाम। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आज के पर्सपेक्टिव में उसे नहीं देखा जाना चाहिए। असलियत में नासिरुद्दीन शाह के अगर आप उस स्टेटमेंट को देखें कि आपको कौन सा इस्लाम चाहिए, जो प्रोग्रेसिव हो, जो तरक्की पसंद हो, प्रोग्रेसिव हो, मॉडर्न आधुनिक हो, या फिर पिछड़ा हुआ और बारबेरिक हो, तो यहां इस चीज को समझिए, उनका मायने क्या है। समय के हिसाब से आधुनिकता होती है। 30 साल पहले जब मैक्सिमम लेडीज साड़ी पहनती थी, उस समय पर जीन्स पहनना अपने आप में मॉडर्न माना गया। 30-40 साल पहले जब ज्यादातर औरतें साड़ी पहनती थी, उस टाइम पर जीन्स पहनना अपने आप में सोसाइटी का मॉडर्न होने का सिंबल था। आज वही जीन्स एवरेज है और साड़ी जो है वो पिछड़ी हुई है, लेकिन शॉर्ट्स पहनना अपने आप में मॉडर्न है। यस, और बहुत सी जगह पे साड़ी, डिजाइनर साड़ी पहनना अपने आप में मॉडर्न है। तो मॉडर्न की डेफिनेशन समय के हिसाब से होती है। जब आप 1 साल बड़े हो जाते हैं तो पुरानी बात अपने आप हो जाती है। वही चीज है, आज जो है वो, और पास्ट जो है वो पुराना। जब इस्लाम का जन्म हुआ, पूरी दुनिया धर्म के अंधकार में डूबी हुई थी। पूरी दुनिया इन पुजारी वर्ग के, प्रीस्टली क्लास के अंधकार में डूबी हुई थी। यहां से रे ऑफ होप निकलती है, एक उम्मीद की किरण निकलती है, एक ऐसी रे निकलती है, एक ऐसी धर्म की किरण निकलती है जिसने अपने टाइम पर
मॉडर्न आइडियाज दिए, अपने टाइम पर मॉडर्न आइडियाज दिए। 600 एडी बर्थ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जन्म होता है। जिस समय पर 600 एडी में इस्लाम का जन्म होता है, उस एज को यूरोपियंस ने खुद माना है कि ये डार्क एज है, क्योंकि चर्च से लेकर हर कोई सिर्फ लूट खसोट में लगा हुआ था। यहां पर कौन सा कम था? ये राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का टाइम था। राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का टाइम था। अब ऐसे में यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लंबे चौड़े यज्ञ हो रहे हैं, कास्ट सिस्टम अपने पीक पर है, सती सिस्टम अपने पीक पर है, ऊंच नीच आपके पीक पर है, अनटचेबिलिटी आपके पीक पर है कि वो अछूत है, वो अछूत है, वो अछूत है। आप खुद ईमानदारी से सोच कर देखिए। हाँ, मैं अपने समाज के ऊपर कटाक्ष करूंगा यदि आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते तो। कटाक्ष ये है, उसके ऊपर अटैक ये है कि भाई हमारी सोसाइटी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। क्रिश्चियनिटी भी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। विच हंटिंग, यार डायन, औरतों को डायन बता रही हैं कि वो डायन है और वो डायन है और उसको पकड़ के मारा जाएगा, पत्थरों से मारो एंड ऑल। मतलब ऊंच नीच, नोबिलिटी से लेकर प्यूरिटी इंप्योरिटी से लेकर सब चीजें इसके अंदर हैं, सब चीजें इसके अंदर हैं। ऐसे में जब मॉडर्न आइडियाज आए तो असलियत में अगर इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में जो मॉडर्न आइडियाज थे वो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स में आप यहां पर देखिए, और ये रियलिटी है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये है आप आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। ये तो गुलाम बनाने की प्रक्रिया बाद में शुरू हो गई, पहले गुलामी थी ही नहीं। लिबर्टी या फ्रीडम, लिबर्टी को आप दूसरी फॉर्म में देखेंगे तो लिबर्टी ही कहा जाएगा। लिबर्टी, उसके बाद फ्रेटर्निटी, उसके बाद इक्वालिटी, और तीसरी डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर, आप खुद सोचकर देखो यार, 4 प्रिंसिपल्स। लिबर्टी, आप आजाद हैं, आपने अगर सर झुकाना है तो सुप्रीम पावर, सुप्रीम क्रिएचर यानी अल्लाह के सामने सर झुकाइए। वो एक अलग मैटर है कि जब मैं हिंदुइज्म पे आऊंगा और मूर्ति पूजा के पक्ष में जब आपको बताना शुरू करूंगा तो वहां पर भी आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है। ये स्टेजेस ऑफ रिलीजन होते हैं, ये धर्म के स्टेजेस होते हैं। धर्म का एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ये स्टेजेस होते हैं, चरण होते हैं। लिबर्टी कि आपको अल्लाह के सामने सर झुकाना है, उसके बाद किसी के सामने सर नहीं झुकाना। दूसरी तरफ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाई मतलब सारे भाई भाई हैं, ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर ब्रदर्स। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, समझे? इक्वलिटी का मतलब ऑल आर इक्वल, और लिबर्टी का मतलब यू आर फ्री। डिग्निटी ऑफ लेबर की मीन्स अगर कोई भी मेहनत कर रहा है तो उसका सम्मान किया जाएगा। हिंदुइज्म में क्या था? जूते बनाने वाले को नीच नजर से देखे जाएगा, समझे? कुम्हार वाले को भी, मटके बनाने वाले को भी नीच नजर से देखा जाएगा। यानी सबसे ऊपर तो वो जो सुप्रीम पावर में है, और क्योंकि वो ऊपर इसलिए है क्योंकि उसका जन्म अच्छे घर में हो चुका है। लेबर कितनी भी अच्छी कोई कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं। यहां मेहनत करने वाले को हीन भावना से देखा जा रहा था क्योंकि कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था थी। यहां मेहनत करने वाले को गले लगाया जा रहा था। डिग्निटी ऑफ लेबर थी। लिबर्टी, फ्री हैं आप, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, किसी का दास बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुप्रीम पावर के आगे सर झुकाना है। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यहां क्या कि ऑल मुस्लिम्स ऑल आर इक्वल। यहां मुस्लिम ब्रदरहुड का जब नाम है, अब यहां पर भी आऊंगा कि आप कहोगे कि ये सिर्फ मुसलमानों को ही भाई मानते हैं, किसी और को नहीं, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तीसरा, इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल। हमारे यहां क्या ऑल आर इक्वल थे? क्या इंडिया में जाति व्यवस्था में ऑल आर इक्वल थे? नहीं थे। हमारे यहां जाति व्यवस्था थी,
अगर आप हमारे देश में देखोगे तो वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड में अगर आप बात करें तो डिग्निटी ऑफ लेबर वहां थी, और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन मतलब कास्ट टू अदर कास्ट था, यानी कोई अगर कर्म बदल ले तो उसकी जाति अपने आप बदल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता गया, जाति व्यवस्था मजबूत होती चली गई। हालात ये थे कि बहुत सारी कास्ट को, बहुत सारे लोगों को अछूत की श्रेणी में डाल दिया कि उसकी अगर शक्ल भी दिखाई दे जाए तो उससे चिढ़ होगी या वो अशुभ माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो रिलीजन था, इस्लाम जो था, वो सबसे ज्यादा मॉडर्न आइडियाज के साथ आया। अब आप कहते हो आज के दिन ऐसा, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो भी प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए गए उसके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए और इंटरप्रिटेशन जो था उसे अपने अनुसार कर लिया गया। यानी कुरान तो एक है लेकिन शरिया 5 हैं और हदीस तो हर कबीले की अलग है। तो सवाल यह है कि रूल ऑफ लॉ में शरिया कानून की बात करते हैं ये लोग, कुरान के अनुसार चलने की बात ही नहीं करते। शरिया, अब शरिया तो 5 शरिया अलग अलग हैं, कौन सी लगाओगे? और हदीस, हदीस का तो कहना ही क्या, कौन सी रोशनी में रेफरेंस लेते रहो। तो शॉर्ट में यह है कि क्या शरिया और हदीस किसने लिखी? तो हुआ क्या, समझिए। हुआ ये असलियत में इंटरप्रिटेशन। सभी धर्मों में एक शब्द होता है, कॉमन शब्द, ट्रू मैन। ट्रू मैन, ट्रू मैन कौन है? सत्पुरुष, हिंदी में उसे कहते हैं सत्पुरुष, और इंग्लिश और इस्लाम में या अरबी में उसे कहते हैं मुसलमान। मुसलमान मीन्स मुसल्लम ईमान। मुसल्लम ईमान मीन्स दो अपने ईमान का पक्का है। हु इज ईमान? व्हाट इज ईमान? प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। सत्पुरुष कौन? जो अपने सिद्धांतों का पक्का है, सिद्धांतों का पक्का, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ट्रू मैन, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यानी शॉर्ट में हर वो इंसान जो अपने ईमान का पक्का है, जो अपने धर्म का पक्का है, जो अपने सिद्धांतों का पक्का है, वो है असली सत्पुरुष, मुसलमान। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है कि वो प्रिंसिपल्स आप मानते हो या नहीं। अब वहां जुड़ क्या गया कि जो भाषा को मानेगा वो मुसलमान है, यानी अरबी होगी तो ही मुसलमान हो, अगर आप कपड़े वैसे पहनोगे तो ही मुसलमान हो, अगर आपका कुरान में ही विश्वास है। दुनिया में किसी एक इंसान ने जो ठीक था उसने इस चीज की कोशिश बिल्कुल नहीं करी कि बाइबल, कुरान और उसके बाद वेदास, इन तीनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स निकाल कर देखे, कॉमन एलिमेंट्स निकाल कर देखे। ऐसे किसी इंसान ने कोई कोशिश ही नहीं करी। जब किसी इंसान ने कोई कोशिश ही नहीं करी कि इन तीनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाले और उन्हीं को प्रचार करके कहे कि भाई तीनों में एक ही बात लिखी हुई है, बस फर्क इतना है कि ये किसी यूरोपियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये अरेबियन में लिखी हुई है और ये संस्कृत में लिखे हैं, भाषा का फर्क है। लेकिन नहीं, अब क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं हुए तो इस कुरान को पढ़ने वाले, इंटरप्रेट करने वाला जो पुजारी वर्ग था, जो इमाम, मुफ्ती, मौलवी, काजी, वो लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया जो कुरान को मानेगा वही है, जो अल्लाह को मानेगा वही है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस अल्लाह का इंग्लिश वर्जन गॉड भी हो सकता है, हिंदी वर्जन भगवान भी हो सकता है। अल्लाह सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकता है। उनमें से किसी ने यह नहीं कहा। उन्होंने कहा जो कुरान को मानेगा और कुरान में जो लिखा है सिर्फ उसी को फॉलो करेगा। इसका दूसरा फॉर्म समझ कर देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि कुरान जैसी बातें किसी भी दुनिया की दूसरी किताब में लिखी हैं तो वो सब पवित्र हैं। इंटरप्रिटेशन कि हमने कुरान में, और कुरान में जो अरबी भाषा में लिखा है, अरेबिक में जो लिखा है उसी को फॉलो करो, वैसा ही फॉलो करो। अगर उसी को ट्रांसलेट करके किसी दूसरी भाषा में या किसी दूसरे ग्रंथ में वही बात लिखी है, सुप्रीम ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पूरा कलमा लिखा हुआ है, वो अगर वेदों में संस्कृत में लिखा है तो वो भी वही मायने हैं जो इसके हैं। और अगर चाहे उस संस्कृत के उस श्लोक को भी मानता है इंसान तो वो भी उतना ही प्योर है, उतना ही मुसल्लम ईमान है, उतना ही अपने सिद्धांतों का पक्का है जितना एक अरबी भाषा में कलमा पढ़ने वाला है। लेकिन नहीं, यहां डिफरेंस कुरान के अंदर लिखे हुए प्रिंसिपल्स का नहीं क्रिएट हुआ, उसको इंटरप्रेट करने वाले लोगों की मेंटालिटी के अंदर क्रिएट हुआ। वरना जितने भी आप दुनिया के धर्म उठाकर देखोगे, उन सभी धर्मों की पुस्तक में एग्जैक्टली यही 4 बातें लिखी हैं कि इंसान आजाद है, लिबर्टी। और लिबर्टी मींस आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम पावर से बात करनी है। सुप्रीम पावर जो है उसे आप अल्लाह, गॉड, भगवान कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि इक्वालिटी, के भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने सबको बराबर पैदा किया है। इसमें दुनिया में कौन इंसान है, कौन सा धर्म ऐसा होगा नहीं कि तू अगर ऊंचे घर में पैदा हुआ है तो तेरा सम्मान ऊंचा होगा और तू निचले घर में पैदा हुआ है तो सम्मान नीचा होगा। ऑल आर इक्वल, ये मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद फ्रेटर्निटी कि ऑल कंट्रीज इन दिस, ऑल पर्संस इन दिस वर्ल्ड आर इक्वल। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाई भाई हैं। क्यों आपके यहां सर्वधर्म संभाव नहीं है क्या? अब सर्वधर्म संभाव अगर ये कह दिया जाए कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम वही बंदा बोलेगा, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब वही है जो हिंदी बोलेगा, बाकी सारे बेकार हैं। व्हाट डज इट मीन? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि आप किसी भी इंसान को, किसी भी भाषा का क्यों ना हुआ, उसको किस तरीके से उसको आप सम्मान देंगे, बराबर करेंगे और आप उसका सम्मान करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यह है कि ऑल पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम एक कुटुंब का हिस्सा हैं, हम एक परिवार का हिस्सा हैं, कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे एक परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वर्ड में नहीं है कि मुस्लिम उम्मा, प्रॉब्लम यह है कि आप मुस्लिम मान किसे रहे हैं। क्या आप सिर्फ उसी इंसान को मुस्लिम मानेंगे जो आपके दिए हुए ठप्पों के साथ जी रहा है, या आप हर उस इंसान को मुस्लिम मानेंगे जो भले ही किसी दूसरी संस्कृति में, दूसरे कल्चर में, कंट्री के अंदर, लैंग्वेज के अंदर कपड़े पहने हुए रह रहा है, उसे मानेंगे, लेकिन सिद्धांत वही फॉलो कर रहा है जो कुरान में लिखे हुए हैं। बस हो सकता है वो घुटने मोड़ के ऐसे ना करके ऐसे कर रहा हो, या ऐसे कर रहा हो, या इसके बाद ऐसे कर रहा हो। यस भाई, प्रे इज प्रे। अब जरूरी थोड़ा ना है जो ये तरीका हम ऐसे करते तो तुम्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना हम गोली मार देंगे। अब चाहे ऐसे पकड़ना हो, चाहे ऐसे पकड़ना हो, चाहे ऊपर करना हो, चाहे नीचे करना हो। अब हाथ जोड़ने वाले, भाई मैं अगर मंदिर में जाता हूं, मेरे को मंदिर में ऐसे करके का कोई ज्यादा सा इच्छा नहीं होती, मैं ऐसे करके खड़ा रहता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना मेरी भक्ति कम हो गई है, मेरी मर्जी में खड़ा हुआ हूं। यहां असलियत में लड़ाई इसी चीज की है, और इसे क्रिएट करने वाला ये इमाम क्लास है जिसने इसे पूरे तरीके से डिफाइन इस तरीके से कर दिया कि लोगों के दिमाग में जहर भर दिया। और देखो दोस्तों, आम आदमी के साथ समस्या होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, दुनियादारी क्या है, उसे अपनी समस्या समझ में नहीं आ रही, उसे जो दिखाया जा रहा है उसके लिए वही सच है, उसके पीछे की कहानी क्या है उसके पास इतना दिमाग नहीं है, इसलिए वो उस दिमाग के अनुसार सोचता नहीं है। पिछली कहानी क्या उसे नहीं समझ में आ रही है। यस,
अब यही आप सिचुएशन यहां देख लेंगे। तो असलियत में प्रॉब्लम यहां आज जो देखी जा रही है वो ये नहीं है इस्लाम के साथ। असलियत में इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसकी प्रीस्टली क्लास ने लड़ाई उसकी है। और यही रीजन है कि अगर आप इस धर्म को देखेंगे तो बहुत सारे डिविजन्स इतने हैं और सारे आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि जितनी यूरोप में हिंसा हो रही है उससे कहीं ज्यादा हिंसा सीरिया से लेकर तालिबान में हो रही है। आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको इस्लाम का, धर्म का असली मतलब इनमें से किसी को पता ही नहीं है। धर्म के नाम पर सब कुछ हो रहा है, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन हो रहा है। तो इसलिए जितनों को ये लग रहा है या जो मेरे कमेंट बॉक्स में ये कहना चाहते हैं कि आप इस्लाम को शांति का धर्म नहीं कह सकते, तो वो गलत हैं। मैं किसी धर्म की इस दुनिया में बुराई नहीं कर सकता। मैं उस धर्म के लोग, उस धर्म की व्याख्या करने वाले लोग जो हैं उनकी बुराई करूंगा, और उस धर्म के बारे में गलत भ्रांतियां फैलाने वाले लोग हैं उनकी बुराई करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया उस धर्म को मानने वाले लोग अगर उस धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रहे तो मैं उसकी बुराई करूंगा। धर्म में कभी कोई बुराई नहीं होती। मेरी पहचान, मैं एक हिंदू हूं तो मेरी पहचान, मेरे धर्म की पहचान मुझे देख के होगी। मैं दुनिया पे कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा हूं उससे होगी। और एक आम हिंदू वही बिहेव करेगा जो उसको, उसके जो धर्म के प्रचारक हैं या धर्म की जानकारी रखने वाले लोग हैं वो उसे सिखाएंगे। और मैं इस चीज में बड़ा खुश होता हूं। मेरे पास कितने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, मेरे को कितने सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे हिंदू धर्म के अंदर है ना, लोग कभी साथ नहीं चलते। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो लोग हैं ना वो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे धर्म के अंदर धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे वो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम है हमारा बिलीफ सिस्टम है। हमारा पूरा फोकस अगर है तो अपने इस हिंदू धर्म का पूरा फोकस जो है अपनी लाइफ के बेटरमेंट की वजह के ऊपर है, वो ज्ञान अर्जन करने के ऊपर है, एफर्ट्स करने के ऊपर है। यस, नतीजा क्या है? तरक्की करते हैं। दुनिया में सब जगह झंडे गाड़ रखे हैं। अब तुम शुरू से उसे सिर्फ गीता, रामायण, महाभारत पढ़ाने लग जाओगे। बुराई कोई भी नहीं है, लेकिन जमाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। और दोस्तों, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं। मुझे एक बात आज तक समझ में आई, हिंदुस्तान के पीछे रहने की, सोने की चिड़िया से लेकर दुनिया का एक कोड बनने तक की कहानी अगर कहीं समझ में आई। हाँ, दुनिया तुम्हें कोड कहती थी एक जमाने में। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा था कि क्या हैं ये लोग, ये वाला व्यवहार हो चुका था हिंदुस्तान के बारे में आपका। यानी आप 200 साल अगर गुलाम हुए तो क्यों हुए? उस सोने की चिड़िया को 200 साल गुलाम रखने के लिए के पीछे का लॉजिक सिर्फ एक था, क्योंकि हम लोगों ने सीखना छोड़ दिया था। 20 साल तक तालिबान को मारा अमेरिका ने, सीरिया से लेकर, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक आप उठाकर देख लीजिए, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मैक्सिमम मिडिल ईस्ट वाले, पूरा का पूरा इस इलाके के अंदर अगर आप देख लेंगे इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। यहां ये टर्की तो खैर, अब ये सारे इस्लामिक कंट्रीज ये वाले हैं। इनमें से एक इस्लामिक कंट्री को बता दो, इनमें से एक इस्लामिक कंट्री के बारे में बता दो जिसे अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज ने ना मारा हो। खूब पकड़ पकड़ के धो रखा है। आज तक 45-50 साल 70 साल होने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, शायद कोई एक ऐसा देश हो जो अपने दम पे खड़ा हुआ हो। क्यों? क्योंकि भले ही आपने कुछ भी किया, आपने दुनिया के नए ज्ञान के लिए अपने दरवाजे खुद ही बंद कर दिए और अपने आप को केवल एक जगह पर समेट कर रख लिया, धर्म। धर्म सब कुछ है, लेकिन धर्म एक बिलीफ सिस्टम है, उसे थोपा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो कह रहा हूं या मैंने जो कहा वही ठीक है वरना गोली मार दूंगा। आज के दिन धर्म में, इस्लाम में, अगर इस्लाम को मानने वाले लोगों में जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि या तो जो मैं मानूं वो ठीक वरना गोली मार दूंगा। इस्लाम में कभी कोई बुराई नहीं है, उसके इंटरप्रिटेशन में बुराई है। इसलिए समझिए यहां पर कि असलियत में मैंने क्या कहा, जब पूरी दुनिया एक पुजारी वर्ग के क्लचेस में थी, अंधकार में डूबी हुई थी, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी गई थी,
ऐसे में जब पूरी दुनिया की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, यहां से दुनिया को रोशन करने के लिए जो प्रकाश निकल कर आया उसका नाम इस्लाम, और वो यहां मक्का मदीना के अंदर डेवलप होता है। सऊदी अरेबिया के अंदर यहां डेवलप हुआ। इसका ट्रेड रूट से क्या लेना देना है वो, लेकिन ये जिस टाइम बर्थ ऑफ इस्लाम जो था, इसलिए जहां जहां गया 7th सेंचुरी एडी से आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट 15th सेंचुरी एडी तक, 7th सेंचुरी एडी से 15th सेंचुरी एडी तक मोस्ट एडवांस्ड रिलीजन था, और इसने मोस्ट एडवांस्ड सोसाइटी को जन्म दिया। तो मोस्ट एडवांस्ड सोसाइटी थी। इसका एग्जांपल इस चीज से आप लगा सकते हैं कि जब भी इस्लाम को मानने वाले इन्वेडर्स आपके यहां आए, गजनी 17 बार आया, आपके इंडिया या हमारे इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि गजनी को अपोज करने की हिम्मत रख पाए? कितने राजा हैं ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। क्यों? आपके यहां कौन सी थी? धर्म के नाम पर डिवाइडेड सोसाइटी थी, और उस डिवाइडेड सोसाइटी, बटे हुए समाज को किसने बांटा? इस पुजारी वर्ग ने, प्रीस्टली क्लास, पुजारी वर्ग। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं क्षुद्र, और तू अछूत। भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहीं लड़ूंगा, क्षत्रिय मैं ही सिर्फ लड़ूंगा, और बाकी मैक्सिमम कम्युनिटी जो आपकी 80-85% थी उसे आपने लड़ने से, हथियार उठाने से वंचित कर दिया। वो जो आ रहे हैं वो वॉरियर कम्युनिटी है शुरू से लेकर आखिरी तक। वो वॉरियर कम्युनिटी नहीं, बल्कि हर आदमी को हथियार पकड़ाए कि चलो लड़ेंगे। डिवाइडेड नहीं थे, यहां डिवाइडेड थे। पुजारी वर्ग ने आपके यहां विभाजित समाज का निर्माण किया। प्रीस्टली क्लास गेव यू अ डिवाइडेड सोसाइटी एंड दे वर यूनाइटेड। सबसे बड़ा डिफरेंस आपके यहां पर यह था यूनाइटेड वर्सेस डिवाइडेड का। यूनाइटेड क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी का सिंबल, मोटिवेटेड बाय इस्लाम। ये डिवाइडेड, डिमोरलाइज्ड बाय देयर ओन पीपल, अपने ही लोगों के बाद द्वारा डिमोरलाइज्ड थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि उन्होंने हिंदुस्तान पर, वहां इन लोगों ने मींस इस कम्युनिटी ने, जब वो लोग हिंदुस्तान में आए, ताश के पत्तों की तरह तुम्हारे राजा महाराजा बिखरते हुए नजर आए। जो ये हिंदू संगठन जो हैं वो डोमिनेट करने की बात करते हैं, वेलर की बात करते हैं, बहादुरी एंड ऑल। यार सोचकर देखो, आपके पूरे इसके अंदर सिर्फ एक यहां इस इलाके में विजयनगर एम्पायर को छोड़ दिया जाए, यहां आपको कोई हिंदू शासक ढूंढे नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों की जो कम्युनिटीज, मतलब हमारी जो हिंदू कम्युनिटी थी, उस हिंदू कम्युनिटी ने पूरे तरीके से डिवाइडेड होने की वजह से लड़ ही नहीं पाए। यस, मैं हमेशा कहता हूं, सोचकर देखिए, इतना विभाजन, इतना वैर द्वेष, इतना डिवाइडेड सोसाइटी कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर हमला करता है, चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है, और चलो रानी पद्मावती की स्टोरी को हम रियल मानते हैं, और वहां पर मलिक मोहम्मद जायसी को अगर साइडलाइन कर दिया जाए, वो रियल थी और साका हुआ था। 14,000 या 17,000 रानियों ने जौहर किया था। तो शर्म की बात उस समाज के लिए है कि जब 17,000 रानियों को जौहर करना पड़ा, तो इतना बड़ा राजपुताना कहां खड़ा था? डिवाइडेड थे, विभाजित थे, इसलिए हारते जा रहे थे, घुटनों के बल बैठे हुए नजर आ रहे थे। युद्ध में, लड़ाई में कोई वैलर में कमी नहीं थी, युद्ध के अंदर इन लोगों की वीरता जबरदस्त, लेकिन डिवाइडेड थे। डिवाइडेड सोसाइटी पिछड़ी हुई सोसाइटी होती है, विभाजित समाज पिछड़ा हुआ समाज है, और एकीकृत समाज आगे बढ़ा हुआ समाज है। तालिबान को देख लो, आज लड़ रहे हैं। हक्कानी ने मुल्ला बरादर को मार, वो मतलब घायल कर दिया पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में, और कोई बड़ी बात नहीं है, कल परसों में उसकी मरने की खबर आ जाए। हाँ, होता है ये। आज के दिन वो पिछड़ा हुआ समाज इसलिए क्योंकि डिवाइडेड है पूरा इस्लाम।
इस्लाम के अंदर आप देखोगे, इस्लाम के नाम पर जितने लोग इस्लाम को मानते हैं सारे डिवाइडेड हैं। वो इस्लाम की जगह अपने आप को शिया, सुन्नी, अरब, ईरानी, तुर्की, उज़्बेकी, फिलिपीनी, सब फिलिस्तीनी सब मानते हैं। इस्लाम को बाद में मानेंगे। डिवाइडेड, पिटाई खा रहे हैं। उस टाइम पर बाकी समाज डिवाइडेड था तो वो पिट रहे थे। इस्लाम वाले ताकतवर, इस्लाम को मानने वाला ताकतवर था तो आगे। इस सिस्टम ने पूरी दुनिया में बदलाव शुरू किया। यहां अब इस्लाम आ चुका है और वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है। जब वो एक्सपेंशन की बात करेगा, यहां से जब यहां से बदलना शुरू होगा, तो यहीं से जब इसका एक्सपेंशन शुरू होगा, जब इसका विस्तार शुरू होगा, तो यहीं से चेंजेस वुड टेक प्लेस। और यहीं से ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, इट वुड गिव राइज टू अ न्यू सोसाइटी। ये नए चेंजेस को शुरू करेंगे और यही जो बदलाव है वो मॉडर्न सोसाइटी को जन्म देंगे। यहीं से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होती है। इस बदलाव से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू होगी। तो इस्लाम क्या, पूरी धर्म को, किसी भी धर्म को समझिए कि असलियत में है क्या। लोग धर्म को ढूंढते हैं कि जी बुर्का पहन लिया या घूंघट काट लिया, तिलक लगा लिया या टोपी पहन ली। अगर आप इसी को इस्लाम मानते तो ये किसी नाम का इस्लाम नहीं है। इस्लाम है उसके सिद्धांतों को मानना। सिद्धांतों की जगह अगर उसे ऊंचे पजामे, लंबे कुर्ते, धोती, जनेऊ इनमें ढूंढने लग जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहां इस चीज को समझिए। तो अब यहां से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टोरी शुरू होगी जबरदस्त लेवल पर। अब इसमें हम कहां तक जाएंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे रेगुलर हो, जल्दी से जल्दी हो। धन्यवाद।